friends, welcome to Pinisha Tutor. In this video, we are going to discuss some important concepts and MCQs of income tax and corporate tax planning. So some of the main topics that are to be done in tax are residential status, exempted incomes, deductions, international taxation and corporate tax planning. We will start with the residential status first. रेजिडेंशियल स्टेटस में क्या है, कोई भी इंडिविजुअल की टैक्सेबिलिटी उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करेगी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, तो उससे हमें उस इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस पता लगेगा. अब क्वेश्चन आता है हाउ टू डिटरमिन रेजिडेंशियल स्टेटस, हम कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करेंगे. तो इसके लिए हमारे पास 5 to 6 केसेस हैं, जैसे कि इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, एओपी दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्संस एक्सेट्रा. We will start with individual first. इंडिविजुअल के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमिन करेंगे, जब हमारे पास कोई भी इन दोनों कंडीशंस में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इंडिविजुअल जो है वो इंडिया में रहे एटलीस्ट फॉर 182 डेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर. और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जब वो इंडिया में रहे फॉर एटलीस्ट 60 डेज और 365 डेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट 4 प्रीवियस ईयर्स. तो इसे क्या कहेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल. अगर कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो बन जाएगा रेजिडेंट, और अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो बन जाएगा नॉन रेजिडेंट. नेक्स्ट है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF. HUF क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या है, जब कोई भी कंट्रोल या मैनेजमेंट होली या फिर पार्शियली इंडिया में है तो वो रेजिडेंट है, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट है. अब रेजिडेंट में 2 केसेस हैं. फर्स्ट इज ROR दैट इज रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड नेक्स्ट इज RNOR दैट इज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. तो जब कर्ता हमारे पास ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो HUF भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगी, और अगर कर्ता ही नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो HUF भी नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगी. बिफोर डिस्कसिंग फर्दर, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यू कैन बाउंस ऑफ द वॉल by our online, offline or video courses at Pinisha. For any query, you can call us at given numbers or mail us at pinishiatutor.com. Next is residential status in case of firm, AOP, BOI or local authorities. AOP क्या है, Association of Persons, and BOI Body of Individuals. तो इसमें हमें कैसे पता लगेगा कि इंडिविजुअल एक रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है. रेजिडेंट के लिए उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है वो इंडिया में होगा, और नॉन रेजिडेंट के लिए नॉट विद इन इंडिया दैट इज आउटसाइड इंडिया होगा. नेक्स्ट है इंटरनेशनल टैक्सेशन. इंटरनेशनल टैक्सेशन में हमारा सबसे मेन इशू है कोई भी इनकम जो हम फॉरेन स्टेट में अर्न कर रहे हैं उसकी टैक्सेशन 2 टाइम्स हो रही है. दैट इज पहले वो फॉरेन कंट्री में टैक्स पे करेगा, नेक्स्ट है वो जहां पर रेजिडेंट है वहां भी टैक्स पे करेगा. उसे कहेंगे टैक्सेशन इशू जो डबल टाइम्स आ रहे हैं, और इसके कारण जो हमारे पास मेन ऑर्गेनाइजेशन आई उसका नाम है DTAA दैट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट. इस सोल्यूशन के लिए हमारे पास आया था DTAA. नेक्स्ट, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या है, ये एक बायलैटरल इकोनॉमिक एग्रीमेंट है कि जो भी हमारे पास हमारी इनकम पे डबल टैक्सेशन लग रहा है 2 कंट्रीज में, हम कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं, उसे कहते हैं DTAA. इसके अंदर 2 रूल्स हैं. फर्स्ट इज सोर्स रूल. सोर्स रूल क्या कहते हैं, जहां पे भी आप अपनी इनकम ऑब्टेन कर रहे हो, जहां से आप अपनी इनकम कमा रहे हो वहां पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. और नेक्स्ट है रेजिडेंट रूल, जहां के भी आप सिटीजन हो वहां पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, उसे कहते हैं रेजिडेंट रूल. नेक्स्ट है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग. कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में हर एक टैक्स पेयर की गोल क्या होगा कि अपनी टैक्स लाइबिलिटी वो मिनिमम से मिनिमम पे करे, मिनिमम टैक्स उसको पे करना पड़े. इसके लिए वी हैव 3 मेथड्स, that is tax planning, tax avoidance and last is tax evasion. We will start with tax planning. Tax planning क्या है कि कैसे हमने अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को अरेंज करना है कि जो असेसी को मिनिमम टैक्स पे करना पड़े विदाउट वायलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ. मतलब वो सारी एग्जम्पशंस, डिडक्शंस और रिबेट्स का बेनिफिट ले सके जो भी लॉ के अंदर प्रोवाइडेड हैं. नेक्स्ट इज टैक्स अवॉइडेंस. टैक्स अवॉइडेंस क्या है, हमने टैक्स को अवॉइड करना है बाय टेकिंग द एडवांटेजेस ऑफ लूप होल्स. जो भी हमारे लॉ में कमियां हैं उसका फायदा उठाते हुए हमने टैक्स को अवॉइड करना है, उसे कहेंगे टैक्स अवॉइडेंस.
नेक्स्ट है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन क्या है? हमने कोई भी इलीगल मेथड या फिर फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज में एंगेज होकर टैक्स को अवॉइड करना है। फॉर एग्जांपल, हमने कोई भी एसेट पे डेप्रिसिएशन क्लेम की जो बिजनेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो मतलब जो एसेट बिजनेस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हम उससे डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं, मींस इलीगल मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे? टैक्स से भाग रहे हैं, दैट इज टैक्स इवेजन। नाउ वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन tax. So our very first question is, SUGAM is also known as, SUGAM को कौन सा ITR हम कहते हैं? 1, 2, 3, 4। तो SUGAM को हम कहते हैं ITR 4, जो कि स्पेसिफिकली प्रिजम्पशन टैक्स पेयर्स के लिए होता है अंडर सेक्शन 44AD, 44ADA एंड 44AE। तो इसे कहते हैं ITR 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी। जो हम मशीनरी से इनकम कमा रहे हैं उसको सेल करके उसे क्या कहेंगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसका आंसर है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? जो लेस देन 1 ईयर के अंदर हमारे पास आता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल इनकम कौन से सेक्शन में डिफाइन करी गई है? सो एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन किया गया है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर। एग्रीकल्चर इनकम क्या है? कोई भी इनकम जो हमें एग्रीकल्चर या फिर उसकी सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज से डिराइव हो रही है। फॉर एग्जांपल वाटर, हार्वेस्टिंग, सोइंग एटसेट्रा, ये सब क्या है? एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेसिबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ? कौन से केसेस में हम प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही असेस कर लेते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अ पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली। जब कोई पर्सन किसी साल में इंडिया को परमानेंटली छोड़ के जा रहा है तो हम उसकी इनकम उसी साल में असेस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें एडवांस टैक्स की कब पे करनी पड़ती है? आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 15 जून। हमें एडवांस टैक्स की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 जून को पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज, टू रिड्यूस द टैक्स बर्डन ऑन असेसी बाय फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स। जब हम असेसी का टैक्स बर्डन कम कर रहे हैं बाय फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ, उसे क्या कहेंगे? आंसर इज टैक्स प्लानिंग, क्योंकि हम इसमें लॉ का सारे प्रोविजंस का ध्यान रख रहे हैं। जो भी हमें मिली है एग्जाम्पशंस, डिडक्शंस, रिबेट्स, तो उसे हम कहते हैं टैक्स प्लानिंग। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग एंड वी हैव टू चूज करेक्ट स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, लीगल प्रोविजंस आर नॉट फॉलोड इन टैक्स प्लानिंग। हम टैक्स प्लानिंग में लीगल प्रोविजंस फॉलो नहीं करते। तो आंसर ये स्टेटमेंट का क्या है? ये गलत है, क्योंकि हम टैक्स प्लानिंग उसको कहते हैं जिसमें हम सारी लॉ की प्रोविजंस को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट इज, द एडवांटेज ड्यू टू लूप होल्स ऑफ टैक्स लॉज इज टेकिंग इन टैक्स अवॉइडेंस। जो भी फायदा हम टैक्स की कमियां जो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास उसको लेके कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। यस, इट इज राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज, टैक्स इवेजन इज पनिशेबल क्राइम। टैक्स इवेजन एक पनिशेबल क्राइम है। यस, क्योंकि इसमें हम कोई भी इलीगल मेथड या फिर फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज एंगेज करते हैं, तो इसीलिए ये पनिशेबल क्राइम है। सो दिस इज ऑल्सो वन करेक्ट स्टेटमेंट। So answer is option number 3rd, that is both 2 and 3 statements are correct. Next is, in case of replacement of a part, only the expenditure for such replacement is dash in computing the income. जब हम कोई पार्ट को रिप्लेस कर रहे हैं तो उसको रिप्लेस करने का एक्सपेंडिचर हम उसकी इनकम में क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे या फिर एड बैक करेंगे या फिर नन ऑफ द अबव। सो आंसर इज, हम उसमें से उसका एक्सपेंडिचर डिडक्ट करेंगे। इट इज डिडक्टेबल। नेक्स्ट इज, द अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ करंट रिपेयर्स शैल नॉट इंक्लूड। जो अमाउंट हम करंट रिपेयर्स के लिए पे कर रहे हैं वो क्या इंक्लूड नहीं करेगी? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो हम कोई भी फिक्स्ड एसेट्स की इंप्रूवमेंट में लगा रहे हैं, मींस लॉन्ग टर्म के लिए जो भी हम कर रहे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, डोनेशंस ऑन पीएम्स नेशनल रिलीफ फंड। कोई भी हम जब स्पेसिफिक फंड या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को डोनेट करते हैं वो कौन से सेक्शन के अंदर कवर होता है? सो आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 80G।
जैसे कि इधर हम बात कर रहे हैं पीएम नेशनल रिलीफ फंड, पीएम के नेशनल रिलीफ फंड एक स्पेसिफिक फंड की, वो हमारे पास डिडक्शन आती है 80G के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।